सभी को जय श्री श्याम। मैं सुशील कुलचानिया उड़ान क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखो दोस्तों, इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन सीरीज में ये कह रहा है कि कुल 7 पुरुषों और 3 महिलाओं में से कितनी तरह से 5 पुरुषों और 2 महिलाओं का समूह बनाया जा सकता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि 7 पुरुषों में से कितने पुरुषों का 5 का चुनाव करना और 3 महिलाओं में से 2 का चुनाव करना, क्योंकि चुनाव करेंगे तभी तो समूह बनेगा। तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन वाली बात लगेगी। एक दोस्तों यहाँ पे आप छोटी सी बात ये ध्यान रखना कि जब और आ जाए तो प्लस आएगा और जब एंड या तथा वाली बात आ जाए तो गुण आएगा। ये दोस्तों आप रजिस्टर के हाशिए पे लिख लेना, ये पॉइंट आगे बड़े काम आएंगे। अब देखो जी, वो कह रहा है कि 7 पुरुषों में से, कितने पुरुषों में से? 7 पुरुषों में से, इसका मतलब 7C5 चुनाव करना है ना। और उसने बोला यहाँ पे और दे दिया, तथा दे दिया, एंड दे दिया। इसका मतलब क्या होगा? ये देखो जी, यहाँ पे एंड दे दिया तो इसका मतलब क्या आएगा दोस्तों? गुण आएगा। समझ रहे हो? अब वो कह रहा है कि 2 महिलाओं का समूह बनाया जा सकता है। तो महिलाएं कितनी है? यहाँ पे 3 है। कुल कितनी है? 3C। इसका मतलब 2 आएगा। और दोस्तों ये तो मैंने आपको हल करना बताया ही है, ये तो हल करना आपको बता ही रखा है। तो यहाँ पे इसको हल करो, कितना आएगा? 7 फैक्टोरियल बटा में कितना आएगा दोस्तों? अब यहाँ पे देखो 7 में से 5 गया तो कितना आएगा? डायरेक्ट बता रहा हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हो कि यदि NCR आता है तो वो क्या होता है? वो n फैक्टोरियल बटा में n माइनस का r फैक्टोरियल और गुणा में क्या होता है? r फैक्टोरियल होता है। बोलो, बात समझ में आ गई ना? तो इसी तरीके से यहाँ पे देखना दोस्तों, 7 फैक्टोरियल n में से r गया यानी 7 में से 5 गया तो 2 फैक्टोरियल आएगा। और उसके बाद में गुणा में क्या आएगा दोस्तों? फिर आएगा r फैक्टोरियल। r यहाँ पे कितना है? 5 फैक्टोरियल है। बात समझ गए ना? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो जी, यहाँ पे इसका आएगा 3 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे 3 में से 2 गया, कितना आएगा? 1 फैक्टोरियल, फिर गुणा में कितना आएगा? r 2 फैक्टोरियल। अब देखो जी, इसके बाद में तो देखो बिल्कुल आप हल कर सकते हो। देखो दोस्तों 7 फैक्टोरियल का तो देखो यहाँ पे आप एक काम करो, 7 गुणा में 6 कर लो और गुणा में 5 फैक्टोरियल कर लो और यहाँ पे 2 गुणा में 1 कर लो और यहाँ पे 5 फैक्टोरियल कर लो, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल से ये कट जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 3 7 या 21, तो ये आ गया। समझ रहे हो ना? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद में देखो जी, यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 3 फैक्टोरियल। देखो 3 का मतलब, देखो 3 गुणा में 2 फैक्टोरियल लिख लो और बटा में 2 फैक्टोरियल चल ही रहा है। तो आप एक बात बताओ, ये कट गया तो यहाँ पे अकेला कितना बच गया दोस्तों? 3 बच गया। तो 7 या 21 तो ये आया और 3 ये आया। बोलो 21 या 63, बोलो आंसर आया कि नहीं आया? तो यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। फटाफट से डन कर दो कि हाँ जी, हमें ये बात समझ में आ गई है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन, इस तरीके के जब भी चुनाव वाले क्वेश्चन आ जाए इस तरीके के, तो हमेशा क्या लगेगा? कॉम्बिनेशन लगेगा। हमेशा क्या लगेगा दोस्तों? कॉम्बिनेशन लगेगा। बोलो, बात समझ में आ रही है ना? तो दोस्तों ध्यान रखना, देखो फटाफट से इस क्वेश्चन को देखो भाई, देखो फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? अब देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जी 7 भारतीय, 5 पाकिस्तानी और 6 डच व्यक्तियों के तरीकों से एक पंक्ति में इस तरीके से दिखाया जाता है कि समान राष्ट्रीयता के सभी व्यक्ति एक साथ बैठे हों। यानी समान राष्ट्रीयता के सभी व्यक्ति एक साथ बैठे हों। तो आप एक बात बताओ, पहले तो इनको यहाँ पे इस तरीके से व्यवस्थित करो कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक देखो, वो कह रहा है कि समान राष्ट्रीयता के सभी व्यक्ति एक साथ बैठे हों। समान राष्ट्रीयता का मतलब यानी वो तीनों एक साथ बैठ जाए। इसका मतलब एक ग्रुप तो भारतीय का हो गया, एक ग्रुप पाकिस्तान का हो गया और एक ग्रुप क्या हो गया? डच का हो गया। समझ रहे हो ना? ये तीनों के तीनों क्या बैठ जाएं? एक साथ बैठ जाएं। तीनों के तीनों क्या कर दिए जाएं? एक साथ बैठ जाएं। तो इसका मतलब तीनों एक साथ बैठेंगे, समान राष्ट्रीयता होनी चाहिए, तो 3 यूनिट तो वो हो गए। तो इसका मतलब 3 यूनिट वो हो गए, तो इसका मतलब क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल। और यदि यहाँ पे भारतीयों की अलग की बात करें तो कितना आएगा? 7 फैक्टोरियल, फिर कितना आएगा? 5 फैक्टोरियल, फिर कितना आएगा? 6 फैक्टोरियल। ऐसा कोई ऑप्शन में बैठा है क्या दोस्तों? ये सी बैठा है क्या? टी? बोलो, यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? फटाफट से डन कर दो कि हाँ जी, बात हमें समझ में आ गई है। फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं। देखो
तो देखो दोस्तों यहां तक अब किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है जी देखो, 4 लड़कियों, क्वेश्चन सुनना दोस्तों, 4 लड़कियों और 5 लड़कों में से चुनकर इस प्रकार 5 बच्चों की एक टीम बनानी है, उसमें कम से कम 2 लड़कियां होनी चाहिए, कम से कम 2 लड़कियां होनी चाहिए। पहले आप एक बात बताओ, यहां पे देखो जी 5 लड़कियां, कितनी लड़कियां हैं जी? 5 लड़के हैं ना, 5 तो क्या है जी लड़के, 5 लड़के, और उसके बाद में कितनी लड़कियां हैं? 4 लड़कियां हैं। अब एक बात बताओ, इनमें से चुनाव कितनों का करना है? इनमें से जो चुनाव है वो कह रहा है कि 5 बच्चों का चुनाव करना है। कितने बच्चों का चुनाव करना है जी? 5 बच्चों का चुनाव करना है। आप मेरे को एक बात बताओ, चुनाव वाली जब भी बात आ जाए तो आप फटाफट से ये बताओ, कॉम्बिनेशन लगेगा कि नहीं लगेगा, हाँ या ना? अब कॉम्बिनेशन लगेगा तो इसमें कैसे लगाएंगे? देखो वो कह, अब लास्ट वाली लाइन ये पढ़ो इस पे, कि उसमें कम से कम 2 लड़कियां तो होनी चाहिए। भाई 2 से कम नहीं हो, 2 तो होनी चाहिए, ऊपर हो तो चलेगा। इसका मतलब कंडीशन क्या क्या बन रही है, उस कंडीशन पे देखना दोस्तों, कंडीशन पे ध्यान देना। भाई 2 लड़कियां, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 लड़कियां तो 3 लड़के, या समझ रहे हो ना मेरी बात को? या अब यहां पे देखना दोस्तों, अब देखो 2 लड़कियां, वो कह रहा है कि कम से कम 2 लड़कियां होनी चाहिए, चुनाव 5 का करना है, 5 में से 2 लड़कियां तो 3 लड़के, और फिर उसके बाद में या यानी 3 लड़कियां ले लूं तो फिर मेरे पास कितने? 2 लड़के। बोलो बात समझ में आ रही है? या फिर क्या हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि 4 लड़कियां, 4 लड़कियां, तो इसका मतलब कितना? 1 बॉयज आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? यहां तक फटाफट से डन कर दो कि हमें बात समझ में आ गई। मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव वाली बात है, चुनने वाली बात है। जब चुनाव और चुनने वाली बात होती है तो उसके अंदर क्या लगता है? सी लगता है, कॉम्बिनेशन लगता है, ध्यान रखना। अच्छा अब एक बात बताओ, 2 लड़के, अब देखो 5 का चुनाव करना था, 2 लड़कियां तो 3 लड़के, या 3 लड़कियां तो 2 लड़के, या 4 लड़कियां तो 1 लड़का। और मैंने इसी क्लास में आपको बताया था, मैंने इसी क्लास में बताया था कि जब या आ जाए या और वाली कंडीशन आ जाए तो बीच में क्या आएगा? प्लस आएगा। बोलो यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? अब इसको कैसे हल करेंगे देखो भाई, अब इसको कैसे हल करेंगे? अब देखो 2 लड़कियां हैं और लड़कियां कितनी है? 4, तो इसका मतलब कितना आएगा? 4C2 आएगा। कितना आएगा जी? 4C2 आएगा, 4C2 आएगा। बोलो बात समझ में आ गई ना? फिर गुणा में, अब एक बात बताओ, यहाँ पे देखो कितने लड़के हैं? 3 लड़के हैं, और लड़के कितने हैं? टोटल 5 है, तो यहाँ पे 5C3 आएगा। या का मतलब क्या आएगा? प्लस आएगा। बोलो बात समझ में आ गई ना? कोई डाउट नहीं है ना? इसके बाद में देखो 3 लड़कियां हैं, कितनी में से? 4 में से, तो इसका मतलब 4C3 आया, और फिर गुणा में कितना आएगा? कितने लड़के हैं? 2 लड़के हैं, तो इसका मतलब 5 से कितना आएगा? 2 आएगा, फिर प्लस का। अब वो कह रहा है देखो जी 4 लड़कियां हैं, है ना, और यहाँ पे 4 लड़कियां, तो यहाँ पे कितना आएगा? 4 आएगा, और गुणा में कितना आएगा? यहाँ पे 5 से कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? तो यहाँ पे देखो कुछ दोस्तों आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टीज भी लिखाई हुई है, यदि आपने थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया है तो। अब देखो दोस्तों ये आपको सारा हल करना आता ही है। देखो यहाँ पे कितना आएगा? 4 फैक्टोरियल आएगा, फिर कितना आएगा? देखो 2 फैक्टोरियल गुणा में 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 में से 2 गया, 2 फैक्टोरियल आर यहाँ पे आता ही आता है। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे कितना आएगा जी? 5 फैक्टोरियल आएगा, 5 में से देखो यहाँ पे कितना गया? 3 गया, तो कितना? 2 फैक्टोरियल आएगा, फिर 3 फैक्टोरियल आएगा ही आएगा, प्लस में फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना आएगा? 4 फैक्टोरियल आएगा, फिर यहाँ पे देखना दोस्तों, यहाँ पे 4 में से 3 के कितना? 1 फैक्टोरियल, तो बटा में 3 फैक्टोरियल आएगा, क्योंकि 1 का तो गुणा 1 ही होता है। समझ रहे हो ना इस बात को? तो यहाँ तक दोस्तों किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद में देखो यहाँ पे यदि इसकी बात करूं तो यहाँ पे कितना आएगा? 5 फैक्टोरियल तो आपके पास आएगा ही आएगा, 3 फैक्टोरियल, और गुणा में कितना आएगा? 2 फैक्टोरियल आएगा। फिर प्लस में देखो दोस्तों ये प्रॉपर्टीज आपको बताई हुई है, कितनी होती है? 1 होती है जी। कितनी होती है? 1 होती है। और यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर यहाँ की मैं बात करूं तो 5C1 है, 5C1 के अंदर क्या होगा? यहाँ पे देखो दोस्तों 5 फैक्टोरियल होगा, और फिर यहाँ पे कितना आएगा? 4 फैक्टोरियल आएगा। समझ रही हो ना? क्योंकि यहाँ पे क्या है मेरे पास कि r तो आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे, और उसके बाद में r का 1 फैक्टोरियल, वो कोई लिखना जरूरी नहीं है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सारी की सारी कैलकुलेशन है जो आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे कितना आएगा? देखो 4 गुणा में 3 गुणा में 2, और फिर 2 गुणा में 1 गुणा में 2 गुणा में 1। अब इसको काट लो, आराम आराम से काट लो, 2 दूनी 4, ये कट गया गुणा में।
फिर यहाँ पे देखो कितना आएगा 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 और फिर कितना आएगा 2 गुणा में 1 गुणा में 3 गुणा में। अब एक काम करो ना यार, यहाँ पे ये डायरेक्ट ही कट रहा है, इसको डायरेक्ट ही काटो। यहाँ पे ये डायरेक्ट ही कट रहा है, डायरेक्ट ही काट दो। 2 फैक्टोरियल गुणा में कितना 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है बोलो, यहाँ पे ये पूरा पूरा कट गया, समझ रहे हो। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुणा 1, 2 दूनी 4, 5 दूनी ये 10 आ गया, 3 दूनी 6 ये आ गया, तो 6 ये है, 10 ये है, तो 6 गुणा 10 बोलो यहाँ तक कितना आ गया दोस्तों 60 आ गया। कितना आ गया यहाँ तक, कितना आ गया 60 आ गया, अभी ध्यान रखना। अब इसके बाद में ये तो इतना इतना हल हो गया। अब अपन इसको हल कर रहे हैं जी, इसको हल कर रहे हैं ना। अब इसको यदि हल करेंगे तो देखो यहाँ पे देखो 4 फैक्टोरियल है बटा में 3 फैक्टोरियल है। ऊपर वाले को मैं ये लिख सकता हूँ का 4 गुणा में 3 फैक्टोरियल और बटा में 3 फैक्टोरियल बैठा है, तो अंश और हर में 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, 4 बच गया। कितना बच गया जी 4 बच गया। ये लो जी गुणा में। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना। अब यहाँ 3 फैक्टोरियल है, अरे यहाँ पे मैंने आपको एक डिटेल में बता दिया, बाकी मैं सीधा बता रहा हूँ आपको। अच्छा अब देखो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, तो यहाँ पे 5 गुणा में कितना आया 4, 5 गुणा 4 का यहाँ पे 2 फैक्टोरियल कितना हो गया 2 गुणा 1, तो 5 गुणा में 4 20, आधा आ गया, कितना आ गया 10 आ गया। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या, कोई भी डाउट नहीं है ना। फिर यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे आपके पास 5 फैक्टोरियल बटा में 4, तो 4 फैक्टोरियल पूरा पूरा कट गया, तो ऊपर अकेला 5 ही बचेगा। ये लो जी, तो 40 ये आ गया, तो ये लो जी 40 प्लस का कितना आ गया 5 आ गया। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या। तो आप मेरे को फटाफट से एक बात बताओ, आप मेरे को एक बात बताओ, ये कितना आया दोस्तों 100 आया, 5 कितना आ गया 105 आ गया। कितना आ गया, अरे 105 आ गया। यही आपका फाइनल आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ए एप्पल आ जाएगा। फटाफट से सारे लोग डन कर दो कि हाँ सर हमें ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। ये मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा, ये जो पहले वाली बात है ना, ये वाली बात, ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया। बाकी जो मैंने अभी इस तरीके से हल किया था ना शॉर्ट में, आप इस तरीके से भी हल कर सकते हो, परंतु कब, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। आप इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, ये बातें आपके पकड़ में आ जाएगी। बात समझ में आ गई क्या, डन कर दो, समझ में आ गया। फिर आगे बढ़ रहे हैं जी। हाँ जी बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्कूल की टीम में 8 वॉलीबॉल खिलाड़ी है। इन 8 खिलाड़ियों में से 5 सदस्य टीम चुनी जाएगी। इन 8 खिलाड़ियों में से 5 सदस्यीय टीम क्या होगी, चुनी जाएगी। तो आप फटाफट से ये बताओ दोस्तों, जब चुनी जाएगी और जब चुनने की बात होती है तो क्या लगता है, संचय लगता है, कॉम्बिनेशन लगता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो आप एक बात बताओ, बस यहाँ पे तो आप कॉम्बिनेशन लगा दो। इसका मतलब टोटल कितने हैं 8 हैं, और कॉम्बिनेशन करना है कितने का, 5 कितनी है 5 सदस्यीय टीम चुननी है। 8 में से 5 सदस्यीय टीम चुननी है। ये लो जी, इसका मतलब कितना आएगा 8C5 आएगा, और 8C5 आएगा तो आपको बताया हुआ है दोस्तों क्या कि एक बार तो 8 फैक्टोरियल आएगा, एक बार इसको कम कर दो कितना आएगा 3 फैक्टोरियल, एक बार r का r आता ही है, इसका मतलब 5 फैक्टोरियल आएगा। तो यहाँ पे 8 फैक्टोरियल तो आएगा ही आएगा। भाई यहाँ पे कितना फैक्टोरियल आएगा दोस्तों, यहाँ पे 8 फैक्टोरियल तो आएगा ही आएगा, और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आया। परंतु दोस्तों जो यहाँ पे, अब सुनना, आप इसको ना इस प्रकार से लिख लो, फिर ज्यादा अच्छा रहेगा। कैसे लिख लो, देखो आप इसमें ज्यादा स्टेप मत बढ़ाओ। 8 फैक्टोरियल को लिख लो 8 गुणा में 7 गुणा में 6 गुणा में 5 फैक्टोरियल, और 3 को लिख लो 3 गुणा में 2 गुणा में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे देखो दोस्तों 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया। अब एक बात बताओ, 3 दूनी 6 ये कट गया, 8 7 कितना आया 56 आया। वाह सर मजा आ गया। ये लो जी, यही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। तो अब आप बात समझ गए होंगे कि कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन है वो किस तरीके से करने हैं। ये दोस्तों कॉम्बिनेशन का था, और ये क्वेश्चन भी दोस्तों कॉम्बिनेशन का था। अगर चुनने की बात आ जाए तो हमेशा कॉम्बिनेशन लगेगा। फटाफट से डन कर दो कि सर हमें ये बातें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है। फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं जी। हाँ जी ओके हो गया, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों। ये कह रहा है कि एक यहाँ पे ट्राइंगल के अक्षरों में शब्द बनाया गया है, टी है। देखो ये कह रहा है जी, टी से शुरू एवं ई से अंत होने वाले। अब सुनना भाई, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा ना, यहाँ पे क्या आएगा टी आएगा।
शब्द सुनना भी। शब्द ट्राइंगल के अक्षरों से शब्द बनाए गए हैं। अब वो कह रहा है कि टी से शुरू ई से अंत होने वाले। तो एक बात बताओ, कितने लोग बैठे हैं? 2 2 4 2 6 2 8। सुनना भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 2 4 2 6 2 8 हो गए ना? समझ में आ गई बात? इसका मतलब वो कह रहा है कि टी से तो शुरू हो रहा है और ई पे क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। समझ रहे हो? इसका मतलब इसने क्या किया कि इसने दोस्तों ये दोनों तो फिक्स ही कर दिए। बच कितने गए? 6। इसका मतलब 6 फैक्टोरियल। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अनुपात में बोल रहा है, अपन ने अनुपात लगा दिया। समझ में आ गई ना बात? अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अब वो कह रहा है कि जी देखो, वो कह रहा है कि अंत ई से अंत होने वाले शब्दों का जी से अंत होने वाले शब्दों के साथ क्या अनुपात है। तो आप एक बात बताओ, यहाँ पे फिर आप बना लो, कितने कैंडिडेट बैठे हैं यहाँ पे? 2 2 4 2 6 2 8 कैंडिडेट बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बात समझ में आ रही है ना? अब यहाँ पे यदि 8 कैंडिडेट आपके पास बैठे हैं तो वो कह रहा है कि जी से अंत होने वाले, किससे अंत किससे करवा रहा है? वो जी से अंत करवा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बैठा है? जी बैठा है। तो उस क्वेश्चन वाले ने क्या किया? अब इसको फिक्स कर दिया क्वेश्चन वाले ने इसको। तो ध्यान से सुनना, यहां तो इन दोनों को फिक्स किया था और यहां इसको फिक्स कर दिया। बात समझ में आ रही है? भाई यहां तो टी और ई को फिक्स किया था, यहां जी को फिक्स कर दिया। तो यहां पीछे कितने बचे थे? 6। तो इसका मतलब 6 फैक्टोरियल लिख दिया। यहां इस जी को फिक्स करने के बाद में कितने बच गए? 7। तो मैंने अनुपात के अंदर 7 फैक्टोरियल लिख दिया। कितना फैक्टोरियल लिख दिया दोस्तों? 7 फैक्टोरियल लिख दिया। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो अब दोस्तों इसको काट लो आप। देखो 6 फैक्टोरियल अनुपात 6 फैक्टोरियल गुणा में कितना आएगा? 7 ही तो आएगा। मेरी बात को समझ रहे हो क्या आप इस तरीके से लिख लो, यदि आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है तो इस तरीके से लिख लो, 7 गुणा में 6 फैक्टोरियल ये लो। और ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल पूरा पूरा कट जाएगा। तो मेरे पास कितना आएगा? 1 अनुपात कितना आ जाएगा? 7। और दोस्तों यही आपका फाइनल आंसर आएगा। फटाफट से डन कर दो कि हाँ सर हमें बात समझ में आ गई है। इसका डी ऑप्शन आ जाएगा। फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं जी, देखो फटाफट से। हाँ जी, समझ में आ गया ना? चलिए ना आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों ये कह रहे हैं कि शब्द इसके अंदर डिजाइन के अंदर अक्षरों को अलग अलग कितने तरीके से सजाया जा सकता है। कि शब्द डिजाइन को अक्षरों को अलग अलग कितने तरीके से सजाया जा सकता है कि स्वर दोनों छोर पर हो। तो देखो पहले तो अपन देखो यहाँ पे कितने लोग हैं? 2 2 4 2 6 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। अब यदि स्वर की यदि बात करें तो ए ई आई ओ यू, समझ गए ना? परंतु वो कह रहा है कि दोनों छोरों पर क्या होने चाहिए? दोनों छोरों पर मेरे पास क्या होने चाहिए दोस्तों? स्वर होने चाहिए। दोनों छोरों पर क्या होने चाहिए दोस्तों? स्वर होने चाहिए। तो आप एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ पे दोनों स्वरों पर यदि स्वर, देखो अब यहाँ पे बात करो, एक तो आपके पास क्या है? ई है भाई। यहाँ पे एक तो आपके पास क्या है? डिजाइन के अंदर देखो ना आप, डिजाइन के अंदर एक तो ई बैठा है, एक क्या बैठा है जी? आई बैठा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ई हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? आई हो गया। वो कहता है कि दोनों स्वर दोनों छोर पर हो, फिर दोनों छोर पर स्वर हो। तो आप एक बात बताओ भाई, यहाँ पे दोनों छोर पर मैंने स्वर लगा दिए, बीच में कितने बच गए? 1 2 3 4। बोलो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल आएगा कि नहीं आएगा? हाँ जी सर 4 फैक्टोरियल आएगा। इसमें एक बढ़िया सी बात और है इस क्वेश्चन में, क्या है? आप मेरे को ये बताओ, क्या क्वेश्चन वाले ने ये कहा है क्या कि पहले ई आएगा और बाद में आई आएगा? ऐसे तो नहीं कहा ना क्वेश्चन में। तो इसका मतलब यहाँ पे इन दो स्वरों को छोड़कर पीछे 4 बच गए, तो ये 4 फैक्टोरियल तो आएगा ही आएगा। परंतु उसने यहाँ पे इनको फिक्स नहीं किया। उसने तो ये कहा है कि उसने तो इतना ही कहा है कि स्वर दोनों छोर पर होंगे। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ पे चेंज भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब 2 फैक्टोरियल आपका ये और आएगा। तो यहाँ पे इसको हल कर लो, 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 गुणा में 2 गुणा में 1, और इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 दूना कितना आया दोस्तों? 48 आया। यही फाइनल आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा दोस्तों? ए एप्पल आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन के अंदर चॉइस भी दे रखा है, तो दोस्तों यहाँ पे आप गलती मत कर देना, इस 2 फैक्टोरियल को मत भूल जाना।
क्योंकि क्वेश्चन बड़ा धक्के से आपको दोनों ऑप्शन दे रहा है ताकि आप इस 2 फैक्टोरियल को भूल जाओ और चॉइस आप आंसर निकाल के आ जाओ। तो समझ में आ गया ना दोस्तों, बहुत ही अच्छा है, वास्तव में अच्छा क्वेश्चन था, गलती होने के चांस हैं, समझ रहे हो ना। अब एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आता हुआ क्वेश्चन गलत कैसे होता है, वो आता हुआ क्वेश्चन ऐसे गलत होता है, समझ रहे हो ना। देखो फटाफट से फिर आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, हो गया यहां तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों कैलकुलेशन सारी आप कर लेना, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा दिया जी, मैंने आपको बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन करवा दिया, ध्यान से सुनना भाई। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो यहाँ पे कह रहा है कि बैंकिंग के अक्षरों में कितने भिन्न भिन्न तरीकों से इसको सजाया जा सकता है। आप एक बात बताओ, इसमें यहाँ पे ये देखो कि कितने कैंडिडेट बैठे हैं, यहाँ पे 2 2 4 2 6, कितने कैंडिडेट बैठे हैं जी, 7 कैंडिडेट बैठे हैं। तो आप एक बात बताओ, इसका मतलब टोटल के लिए यहाँ पे कितना आएगा, 7 फैक्टोरियल तो आएगा ही आएगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पे देख लो कि रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, एक तो यहाँ पे ये n बैठा है और एक यहाँ पे ये n बैठा है, बोलो बात समझ में आ रही है क्या। तो यहाँ पे इन दोनों का रिपीटेशन हो रहा है, जिनका रिपीटेशन हो रहा है उतने के फैक्टोरियल का क्या लगा दो जी, भाग लगा दो। और यहाँ पे यदि इससे ज्यादा यदि कोई एक और रिपीट हो रहा होता तो फिर मल्टीप्लाई के अंदर अपन एक बार और फैक्टोरियल लगा देते। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये मैंने आपको हल करना सिखाया हुआ है, आप दोस्तों आंसर निकाल सकते हो। 7 फैक्टोरियल 7 गुणा में कितना आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, कितना आएगा 6 गुणा में कितना आएगा 5 गुणा में 4 गुणा में 3, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आ ही गया, और बटा में कितना आया 2, और यहाँ से ये पूरा पूरा कट गया। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। बता दो फटाफट से, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना, कर लोगे ना क्वेश्चन को, देखो फटाफट से। हाँ जी, देखो यहाँ तक क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। अभी जो आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसमें एक छोटी सी बात समझना। पहले एक चीज तो दोस्तों ये ध्यान रखना कि NCR बराबर होगा NCN माइनस का R। ये प्रॉपर्टी दोस्तों ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी बड़े ही काम की प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसके बिना ये वाला क्वेश्चन नहीं होगा। जहां पे मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में प्रॉपर्टी बताई थी ना, उसके साथ ही इसको आप लिख लेना, समझ रहे हो। बाकी मैंने यहाँ पे आपको एक बार और बता दिया। अब एक छोटा सा यहाँ पे एक एग्जाम्पल सुनना, फिर अपन इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने वाले हैं ना। एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल दोस्तों ये है, मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूं कि जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया 5 से 3 लिख दिया, आपने क्या लिख दिया यहाँ पे 5 से 3 लिख दिया, समझ गए ना। अब देखो यहाँ पे 5 से 3 यदि आपने लिख दिया ना, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो कि सर यहाँ पे 5 से 2 आएगा, 5 से 2 आएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, पहले मैं यहाँ पे आपको ये समझाना चाह रहा हूं, मैं यहाँ पे आपको ये समझाना चाह रहा हूं दोस्तों कि यहाँ पे देखो, आप एक बात बताओ कि यहाँ पे 5 से 3 लिखा, अगर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझूं, बराबर आएगा, अभी बराबर आएगा, देखना डिटेल में समझूं तो 5 से 3 का मतलब आप क्या जानते हो, हम ये जानते हैं कि 5 फैक्टोरियल बटा में 5 में से 3 गया तो 2 फैक्टोरियल, और फिर R तो आएगा ही आएगा, तो गुणा में 3 फैक्टोरियल आया कि नहीं आया, बात समझ में आ गई ना। अब सुनना बराबर में, अब देखो जी इसके बाद की यदि मैं बात करूं, अब इसको हल, और मैंने ये सारा सिखाया है आपको, मैं आपको यहाँ पे एक चीज छोटी सी चीज बता रहा हूं, वो ध्यान से सुनना। अब देखो जी यहाँ पे भी क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल तो आएगा ही आएगा, ध्यान से सुनना भाई, 5 फैक्टोरियल तो यहाँ पे आएगा ही आएगा। अब आप एक बात बताओ, 5 में से 2 गया तो इसका मतलब बोलो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आया कि नहीं आया, और एक R आता ही आता है R फैक्टोरियल, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आया दोस्तों, इसका मतलब गुणा में यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आ गया। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या। तो अब एक बात बताओ, क्या यहाँ पे ये बराबर नहीं है, क्या यहाँ पे ये बराबर नहीं है, बोलो बराबर है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों एक तो आपको ये वाली प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है, और एक मैंने आपको ये बता दिया कि ये कैसे हुआ, बोलो हाँ या ना।
तो फटाफट से डन कर दो कि हमें ये बात समझ में आ गई। तो यहां से हमें एक बात सीखने को मिल रही है, एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। और क्या बात सीखने को मिल रही है कि यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 5c3 था, बराबर में 5c2 है। यहाँ पे देखो ये मेरे पास कितना है, यहाँ पे इन दोनों का जो योग है, अरे जो पैरों में बैठे हैं ना सी के, जो सी के पैरों में बैठे हैं, इनका योग बोलो 5 है क्या? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल और समझ लो, एक छोटा सा एग्जांपल और समझ लो यदि समझना चाहो तो। मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास 7c3 है, कितना है? 7c3 है। अब आप ही कमेंट करके बताओ फटाफट से कि यहाँ पे बराबर में क्या लिखूं। आपका कमेंट आना चाहिए कि सर यहाँ पे 7c4 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये दोनों बैठे हैं ना पैरों में, इनका जो योग है वो ऊपर बैठा होता है। तो यहाँ पे ये कितना आया? 7 आया। बोलो यहाँ पे 7 बैठे हैं कि नहीं बैठे? तो यहाँ से हमें इस एग्जाम्पल से और यहां से हमें इस एग्जाम्पल से हमें ये बात सीखने को मिल रही है कि जो पैरों में इनके बैठे होते हैं उनका यदि डायरेक्ट जोड़ कर दिया जाता है वही n का मान आता है। तो फटाफट से डन कर दो कि हाँ सर वास्तव में मजा आ गया कंसेप्ट समझ के। तो यहाँ पे एक बात बताओ, ये चीज ध्यान में रखना। तो इसने किसका मान पूछा है दोस्तों? n का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? n का मान पूछा है। तो एक बात बताओ, इनके पैरों में एक तो 10 बैठा है, एक 12 बैठा है। टोटल यहाँ पे योग कितना आया? टोटल यहाँ पे योग आ गया दोस्तों 22। इसका मतलब 22 आ गया ना, योग 22 आया। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे जो n का मान आएगा वो कितना आएगा? 22। यही आपका आंसर आएगा। फटाफट से डन कर दो कि हमें ये बात अच्छे से समझ में आ गई है। फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं जी। ओके, बढ़े आगे। अब देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो दोस्तों इसी तरीके का क्वेश्चन है। आप एक बात बताओ, किसका मान पूछा है? n का मान पूछा है। अभी मैंने आपको एग्जांपल कंसेप्ट सब कुछ समझा दिया, आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। पैरों में क्या है? 12 और 8 है, दोनों को जोड़ लो। अरे दोनों को जोड़ लो भाई, तो यहाँ पे इसका मतलब कितना आएगा? 20 आएगा। यही आपका आंसर आएगा। आप देखते टिक कर सकते हो। देखो फटाफट से फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों अभी जो अपन ने ये क्वेश्चन किए ये तो कॉम्बिनेशन की बातें थी। अभी अगर अपन बाद में बात करें तो यहाँ पे परम्यूटेशन की देखो, यहाँ पे अगर परम्यूटेशन वाला यदि क्वेश्चन इस तरीके का एग्जाम में आ जाता है तो अपन किस तरीके से करने वाले हैं वो देखना दोस्तों, वो देखना दोस्तों। यहाँ पे क्या है, अब एक बात बताओ, यहाँ पे देखो दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे यदि ऑप्शन होता तो ऑप्शन से ज्यादा जल्दी होगा क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन से ज्यादा जल्दी होगा और इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको अपन ऑप्शन से ही करने वाले हैं। तो पहला ऑप्शन 3 बना लो, इसका दूसरा बना लो 2, और यहाँ पे 1 बना लो, और यहाँ पे फिर डी बना लो, कुछ और बना लो, 4 बना लो। समझ रहे हो ना? अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं पहला ऑप्शन ही उठा रहा हूं, तो यहाँ पे कितना आया? 12p3 आया। यदि वो 1320 के बराबर आता है तो सही है, वरना गलत है। बस बात खत्म। तो इसको हल करो, इसको हल करने पे कितना आएगा? 12 आएगा। और डायरेक्ट यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों? डायरेक्ट यहाँ पे अगर कम करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 12 फैक्टोरियल बटा में कितना आएगा? 9 फैक्टोरियल आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा? 12 गुणा में 11 गुणा में कितना आएगा? 10 गुणा में 9 फैक्टोरियल आएगा, और बटा में कितना आएगा? 9 फैक्टोरियल आया। तो दोस्तों यहाँ पे ये पूरा पूरा यहाँ तो ये कट ही गया। बोलो बात समझ में आ गई क्या? यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? अब यहाँ पे देख लो कितना आएगा? 11 दूना 22, मल्टी कर लो यार, इसका कितना आएगा? 11 दूना कितना आएगा? 22 आएगा। 2 बच गया क्या? फिर यहाँ पे कितना आएगा? 11 एकम 11 और 2 कितना आएगा? 13 आएगा। 13 आएगा, यानी 12 को 11 से गुणा किया 132, तो ये आ गया, और गुणा में 10 और चल रहा है। अरे बताओ फटाफट से 1320 आया कि नहीं आया? 1320 आया कि नहीं आया? इसका मतलब दोस्तों यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? पक्का पक्का दोस्तों ए ही आएगा। तो दोस्तों जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए परम्यूटेशन का, तो आप दोस्तों इसी तरीके से करना, ऑप्शन उठा लेना, डायरेक्ट आंसर आएगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? फटाफट से डन कर दो कि हाँ जी सर हमें ये बात अच्छे से समझ में आ गई है। इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करना, इसी तरीके से करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। कर लोगे ना? देखो फटाफट से। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? कर लोगे ना? तो देखो दोस्तों अब यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इससे पहले वाला क्वेश्चन है देखो दोस्तों, वो भी मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से बता दिया कि वो क्वेश्चन भी अपन किस तरीके से करने वाले हैं। तो अब यहां तक किसी को कोई भी डाउट
नहीं होना चाहिए। दोस्तों मैंने आपको पिछली क्लास में जो इसकी पिछली क्लास करवाई थी, उसके अंदर भी मैंने आपको क्रमचय संचय का दोस्तों बिल्कुल आपको बढ़िया से बेसिक तैयार करवा दिया। वहां अपन ने कुछ क्वेश्चन भी किए। इस वीडियो में भी दोस्तों अपन ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं। इनको आप एक दो बार देखना, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और दोस्तों आपका यहाँ पे जो क्रमचय संचय वाला टॉपिक होता है वो होता है खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद।